आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ नरसंहार देश के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर नरसंहार किए जाने की जो खबरें आ रही हैं, वह एक गंभीर खतरे का संकेत है। इस खतरे के छोटे-छोटे संकेत पहले से मिल रहे थे। सरकार के तमाम झूठे दावों के बीच पिछले कुछ समय से राज्य में लक्षित हमले लगातार बढ़े हैं। बाहरी लोगों को उसी तरह निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह कश्मीर के लोगों को देश के अलग-अलग हिस्सों में कश्मीरियत के नाम पर निशाना बनाया गया। इससे पहले आमतौर पर कहा जाता था कि बाहरी लोग या पर्यटक स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, इसलिए आतंकवादी उन पर हमला नहीं करते हैं। उनको लगता है कि पर्यटकों पर हमले से स्थानीय लोग नाराज होंगे, जिससे उनका समर्थन घटेगा। हालांकि स्थानीय लोगों के समर्थन के बगैर आतंकवादियों का टिकना मुश्किल है, और इस कनेक्शन को ना तोड़ पाना ही सुरक्षा एजेंसियों और सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। सवाल यह भी है कि आतंकी सरहद पार से आए और हमला करके वापस भाग भी गए। ये कैसे हो सकता है? सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को इसका जवाब देना चाहिए। सवाल यह भी है कि आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला नहीं करने के अघोषित नियम को क्यों तोड़ा है? क्या अब उनको स्थानीय लोगों के समर्थन की जरूरत नहीं है? जो हो, इसे नए दौर की शुरुआत माना जा सकता है। यह भी माना जाना चाहिए कि यह अनायास नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि अचानक एक दिन लश्कर-ए-तैयबा ने फैसला किया कि स्थानीय लोग चाहे जो सोचें, अब पर्यटकों पर हमला करना है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने वाले सिस्टम को नष्ट करना है। यह किसी बड़ी और सोची समझी योजना का हिस्सा है, जिसका इशारा पिछले दिनों पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने किया था। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के दो अलग-अलग राष्ट्र होने की बात कही थी। उसमें उन्होंने दोनों की रहन-सहन, खान-पान आदि की विभिन्नता के साथ-साथ दोनों की महत्वाकांक्षाएं अलग होने की बात भी कही थी। उन्होंने मुस्लिम समाज की अलग महत्वाकांक्षा की बात नए दौर की नई रणनीति के तहत की है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख के इशारे को समझकर भारत की खुफिया एजेंसियों को अलर्ट हो जाना चाहिए था। अगर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई होतीं, तो इस घटना को टाला जा सकता था। यह हैरानी की बात है कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंस फ्रंट की ओर से बाहरी लोगों पर लक्षित हमले हो रहे हैं, लेकिन यह संगठन बड़ा हमला कर सकता है, इसका अंदाजा नहीं लगाया गया। सुरक्षा बलों को यह भी पता है कि पहले 90% आतंकवादी स्थानीय होते थे, जो पर्यटकों पर हमले नहीं करते थे या लक्षित हमले नहीं करते थे। लेकिन अब ज्यादातर आतंकवादी बाहरी हैं, जिनके लिए स्थानीय लोगों की भावनाएं बहुत मैटर नहीं करती हैं। ऊपर से पाकिस्तान के सेना प्रमुख की भड़काऊ बातें। इन सब के बावजूद सारी चीजें रूटीन के अंदाज में हो रही थीं। इसी बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 अप्रैल का कश्मीर दौरा क्यों टला था? उनको जम्मू से श्रीनगर की ट्रेन को हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन ऐन मौके पर कहा गया कि खराब मौसम की चेतावनी के कारण उनकी यात्रा टाल दी गई है। हालांकि पिछले 5 दिन में खराब मौसम की कोई सूचना मौसम विभाग की तरफ से आई ही नहीं है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या किसी खुफिया सूचना के आधार पर ही प्रधानमंत्री मोदी की कश्मीर यात्रा टाली गई थी? अगर आतंकवादियों की गतिविधियों को लेकर कोई सूचना थी, तो उस हिसाब से सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों नहीं की गई थी? पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्त बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए थे? पहलगाम के जिस इलाके में आतंकवादियों ने हमला किया है, वह पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। बताया जा रहा है कि पिछले 4 महीने में करीब 25 लाख लोग पहलगाम पहुंचे, जिसमें से 23 लाख लोग इस घाटी में गए। फिर भी वहां दूर-दूर तक सुरक्षा बलों का कोई जवान तैनात नहीं था। आतंकवादी जंगल से निकले और 20 मिनट तक हिंसा का तांडव करते रहे और जंगल में भाग गए। इस दौरान कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। एक भी जवाबी फायरिंग नहीं हुई। सोचें, घाटी में आतंकवादियों के अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग की गूंज कहां तक जा रही होगी? फिर भी 20 मिनट तक कोई फोर्स नहीं आई। इसका मतलब है कि 2 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी सुरक्षा बल के जवान नहीं थे। क्या इसे आप बड़ी लापरवाही नहीं मानेंगे? क्या खुफिया और सुरक्षा बलों को यह ध्यान नहीं था कि भारत में जब भी कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती है, तो आतंकवादी उसमें खलल पैदा करने का प्रयास करते हैं? याद करें कैसे सन 2000 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के समय
चिट्टिसिंहपुरा नरसंहार हुआ था, जिसमें आतंकवादियों ने सिखों की हत्या की थी। अब फिर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में है और आतंकवादियों ने टूरिस्टों का नरसंहार कर दिया। ध्यान रहे, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद सरकार की तरफ से पूरे देश में कश्मीर को लेकर एक सकारात्मक धारणा बनाई गई थी। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होने और जम्मू कश्मीर के मुख्यधारा में शामिल होने की धारणा भी मजबूत होने की बातें कही जा रही थी। इसी वजह से पर्यटन बढ़ने लगा था और सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल यानी 2024 में 2 करोड़ 30 लाख पर्यटक कश्मीर गए थे। राज्य में बरसों के बाद चुनाव हुआ और लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, परंतु इस एक हमले ने पूरी धारणा बदल दी। क्या यह हमला इसी मकसद से किया गया था ताकि घाटी में हालात सामान्य होने की सकारात्मक धारणा को बदला जा सके, शांति का माहौल बिगाड़ा जा सके और लोगों में भय का माहौल पैदा किया जाए? यह स्थिति पाकिस्तान के हुक्मरानों को सूट भी करती है, चूंकि पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आर्थिक तौर पर वह दिवालिया होने की कगार पर है, तो भू राजनीतिक स्थितियों के हिसाब से देखें तो उसका बाल्कनाइजेशन स्पष्ट दिख रहा है। बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक अलगाववादी आंदोलन तेज हो रहे हैं। पिछले दिनों बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा में पाकिस्तान की ट्रेन अगवा करके पाकिस्तानी अथॉरिटी को चुनौती दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में बंद करके पाकिस्तान की सत्ता और सेना दोनों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया है। इन सब कारणों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तानी सेना के पास एकमात्र भावनात्मक मुद्दा कश्मीर का है। भारत की ओर से भी बार बार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को छुड़ाने या उसे हासिल करने के दावे किए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना को भारत विरोधी कार्रवाई करने का आधार मिलता है। इन सब का मिला-जुला असर यह हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सुरक्षा बल ज्यादा आक्रामक तरीके से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करा रहे हैं और बाहरी आतंकवादियों को भेजकर घाटी का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब जरूरी है कि सरकार इस हमले का निर्णायक रूप से जवाब दे। हर बार ऐसे हमले होते हैं तो कहा जाता है कि अब ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होने दी जाएंगी, लेकिन दोबारा भी घटनाएं होती हैं। पुलवामा में CRPF के जवानों पर हमले की घटना के बाद यह दूसरी बड़ी घटना है। सवाल है कि क्या पुलवामा घटना की जांच ठीक से हुई? क्या पता चला कि कैसे उतनी मात्रा में विस्फोटक आया और कैसे हमलावर काफिले में शामिल होने में कामयाब रहा? क्या किसी को इस विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराकर कार्रवाई की गई? उलटे इसका राजनीतिक लाभ लिया गया। अगर पहले की घटनाओं से सबक लेकर खुफिया और सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाता और आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होती, तो शायद यह नौबत नहीं आती। भारतीय सेना के हवाले से हर रोज खबर आती है कि सीमा पार अब भी आतंकवादियों का नेटवर्क पूरी तरह से कायम है। फिर घुसकर मारने की बातों का क्या मतलब है? भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पहलगाम नरसंहार देश पर हुआ आखिरी हमला है। स्थानीय लोगों का समर्थन उसके साथ है, विश्व बिरादरी भारत के साथ है और सैन्य व तकनीकी रूप से भारत इतना तो सक्षम है कि वह पड़ोसी देश की सीमा में घुसकर आतंकवादियों का नेटवर्क ध्वस्त कर सके। इसके सिवा जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और लोकतंत्र बचाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बाकी नोटबंदी करके और धारा 370 हटाकर हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, यह तो हमें लगातार हो रहे हमलों से नजर आ ही रहा है। अहमदाबाद से सहल कुरैशी की रिपोर्ट, देश लाइव। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।